भंसाली लगवाएगा बॉलीवुड पर ताला। अगर बॉलीवुड ने भंसाली को नहीं रोका तो फिर शुरू होगा बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड। संजय लीला भंसाली के करियर का वही होगा हाल जो लाल सिंह चड्ढा का हुआ। इस बार तो पूरा बॉलीवुड भी योगी के पैरों में गिर जाएगा तो भी सनातनी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भंसाली बेटियों को बेचकर पैसा कमाने की फिराक में है। पद्मावत में तो बच गया, अब की बार मोदी भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब चल रहा है बीबीसी के पदचिन्हों पर चल रहे नेटफ्लिक्स पर, जिसने घोर हिंदू विरोधी सीरीज लीला भी बनाई थी। अब इस फोटो पर आते हैं। सोने की नथ, सिर से पांव तक गहनों से सजी इन औरतों को देखिए। संजय लीला भंसाली ने अपने घर से जैसे इन्हें निकाला है। यह है भंसाली की नई फिल्म हीरा मंडी की फोटो, जो नेटफ्लिक्स पर आने को तैयार है। फिल्म को जिस तरह दिखाने की कोशिश हो रही है, इतिहास तो इस बारे में कुछ और ही कहानी बताता है। खूबसूरत सुनहरी साड़ियों में जिन कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया और बाकायदा जिनकी सुंदर तस्वीर दिखाई गई, उससे कहीं ज्यादा कड़वी इसकी सच्चाई है। अहमद शाह अब्दाली के दौर में हिंदू लड़कियों की आंखों से निकले आंसुओं से सनकर तैयार हुई थी हीरा मंडी, जहां हिंदुओं की 11-11 साल की बेटियों की चमड़ी का मोल दमड़ी से लगाया जाता था। हीरा सिंह डोगरा के नाम पर हीरा मंडी का नाम पड़ा। हीरा सिंह डोगरा एक सब्जी मंडी लगाया करते थे। जिस जगह पर यह मंडी लगती थी, लाहौर में उस जगह पर मुगल तवाइफों के कोठे लगाया करते थे। इसी जगह पर हिंदू कथक डांसर्स को लाया जाता था, जिन्हें मुगल शासकों को खुश करने के लिए जोर जबरदस्ती करके डांस करवाया जाता था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कथक डांस देखते देखते मुगलों ने कब इसे तवायफ के कोठे में बदल दिया। कथक डांस के जरिए मुगल शासकों के सामने भगवान कृष्ण की भक्ति दिखाई जाती थी, जो मुगलों को चुभने लगी थी। इसलिए मुगलों ने जोर जबरदस्ती करके इसे तवायफ के कोठे में बदल दिया। फिर अहमद शाह अब्दाली का दौर आया। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली एक क्रूर शासक था। हिंदू लड़कियों को किडनैप करना, उनसे स्लेव का धंधा करवाना और उन्हें बंदी बनाकर रखने का काम उसने शुरू किया। उसने हिंदुओं के गांव तबाह कर दिए, चुन चुनकर कत्लेआम किया और छोटी छोटी लड़कियों को उठा कर ले आया, जिन्हें बाद में तवायफ बना दिया गया। अहमद शाह अब्दाली और उसके शागिर्दों ने 1000 हिंदू लड़कियों पर बेइंतहा जुल्म किए। इसमें नोबेल और सम्रांत परिवार की लड़कियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया और उन्हें कोठे पर धंधा करने वाली बना दिया गया। लेकिन संजय लीला भंसाली इसे पोर्ट्रे करके खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना जमीर और ईमान पैसों के आगे बेच खाने वाले लोग हैं। ये इतने कायर लोग हैं कि इतना कुछ अगर इनकी बहन बेटियों के साथ भी तब शायद हो गया होता, जैसा कि उन 1000 हिंदू लड़कियों के साथ हुआ, तब भी उनकी तकलीफ से जरा भी वेदना नहीं पहुंचती, क्योंकि इसमें पैसा मिलना था। हीरा मंडी में जब 11-11 साल की लड़कियां किडनैप करके लाई जाती थी, तब उन्हें एक नथ पहनाया जाता था। सोनाक्षी सिन्हा ने जो नथ पहना है, ठीक ऐसा ही नथ होता था। ये नथ इस बात का प्रमाण होता था कि लड़की वर्जिन है। हर शाम बाजार लगता और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वर्जिन लड़की मिल जाती। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला लड़की की नथ उतारता और फिर जो मर्जी आए वो करता। लेकिन संजय लीला भंसाली से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। शायद ऐसा करके वो अपनी डीएनए की सही पहचान बता रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा जैसे अदाकारा उनको मार्केट में भी मिल जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा के भाई भगवान राम के पुत्र लवकुश का किरदार निभा चुके हैं और बहन अब्दुल की बाहों में जितनी बार गिरती है, उतनी बार उसकी बाँचें खिलाती है। संजय लीला भंसाली का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका होता है कि हिंदू कल्चर को फिक्शन में मिक्स करके सच्चाई को बदल दो। गंगूबाई काठियावाड़ी, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में संजय लीला भंसाली के दिमाग में भरे भूसे की दुर्गंध फैलाती है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में पेशवा बाजीराव को एक वीर की जगह एक आशिक मिजाज, दो दो शादी करने वाला और मोहब्बत में हार जाने वाला दिखाता है। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। पेशवा बाजीराव एक वीर योद्धा थे। इसी तरह रानी पद्मावती के जौहर को इसने फिक्शन में बदलने की कोशिश की और कई बार पिटा। वैसे संजय लीला भंसाली टाइप लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।